Morning everyone, welcome back to my class. Today we are going to read the third lesson of Flamingo, Deep Water. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था विलियम डगलस को एक हट्टा-कट्टा लड़का तालाब में फेंक देता है और वो तालाब में डूब जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आगे क्या होता है स्टोरी में हम अब पढ़ने वाले हैं। आई क्रोस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि मैं गुमनामियों में खो गया था, यानी कि सब कुछ भूल गया था और जीवन का पर्दा गिर गया था। कहने का मतलब मैं बेहोश हो गया था, यानी कि विलियम डगलस बेहोश हो गई थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। विलियम डगलस कह रहे हैं कि भी मैं बेहोश हो गया पानी में, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, यानी कि उसको पानी से बाहर किसने निकाला, कैसे निकाला वो उनको नहीं पता क्योंकि वो बेहोश थे। बोले उसके बाद की बात मुझे ये याद है कि मैं लेटा हुआ था ऑन माई स्टोमक, पेट के बल, बिसाइड द पूल, तालाब के बगल में, वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। यानी कि जब उसको होश आया तो वो तालाब के किनारे उल्टे पेट के बल, जैसे जिसके पेट में पानी भर जाता है उन्हें पेट के बल लेटाया जाता है तो वो पानी बाहर आता है मुंह के बल, तो वो वोमिटिंग कर रहे थे उस वक्त। बोले मुझे ये याद आया, यानी कि तब उन्हें होश आया, तब ये सब चल रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, लड़का जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग। यहाँ पे फूलिंग क्या है, मजाक करना। बोले मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, यानी कि वो बात कर रहे थे, विलियम डगलस सुन रहे थे, वोमिटिंग कर रहे थे, पेट के बल उल्टे लेटे हुए थे, तो वहाँ पे जो खड़े थे वो आपस में बात कर रहे थे। तो वो लड़का किसी से कह रहा था, बोले मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। तभी किसी ने कहा द किड्स नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसे अब लॉकर रूम में ले चलते हैं। तो लॉकर रूम क्या होता है, कपड़े चेंज करने की जो जगह होती है ना, यानी कि जब तैराकी करने के लिए अलग से कपड़े चाहिए, या फिर स्पोर्ट्समैन होते हैं, यानी कि स्कूल में स्टूडेंट्स कई प्लेयर भी होते हैं, तो वो जब खेलने का टाइम होता है तो दूसरी ड्रेस चेंज करते हैं और जब क्लास लगती है तब दूसरी। इस तरह से अलग से लॉकर रूम होते हैं, उनमें उनके कपड़े होते हैं। तो वहाँ पे बोले चलो जहाँ पे हम तैरने के लिए आते हैं वहाँ भी अलग अलग कपड़े, तैरने के लिए अलग कपड़े चाहिए और बाद में दूसरे, तो उसको लॉकर रूम बोला जाता है। तो बोले आओ इसे अब लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद, लेटर मीन बाद में, ये भी कई बार आप गलती कर देते हो, LETTER, लेटर मीन पत्र, और LATER है, इसका मीनिंग होता है बाद में। कई घंटों बाद आई वॉकड होम, मैं घर चल कर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर था और कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन कांपना, थर थर कांपना। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, यानी कि यहाँ पे भी शुक का मतलब ट्रेम्बलिंग ही है, यानी कि मैं खूब कपकपाया, थरथराया, डर के मारे खूब कांपा और रोया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा। घर जाकर जब अपने बिस्तर पर लेटता है तब भी वो खूब कपकपाता है, डर के मारे इतना डर बैठ गया कि लेटने के बाद भी कपकपाहट है उसके मन में, और खूब रोया वो। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात में खा नहीं सका, यानी कि भोजन भी नहीं कर सका। 4 days, कई दिनों तक। ए हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग फियर होता है बार बार आने वाला डर। वाज इन माई हार्ट, यानी कि मेरे दिल में बैठ गया, पीछा करने वाला डर बोल सकते हो, जहाँ भी जाओ पीछे आएगा, यानी कि भूतहा डर भी बोल सकते हो। तो बोले वो मेरे पीछे पीछे रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्सन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट मीन हल्की सी, लिस्ट बोल सकते हो, थोड़ी सी। एक्जर्सन होती है टायर्डनेस, थकान। एक्जर्सन का मीनिंग कर सकते हो टायर्डनेस, और हंटिंग का मीनिंग कर सकते हो कमिंग अगेन अगेन अगेन, कमिंग अगेन एंड अगेन, बार बार आने वाला। और इसका मीनिंग कर सकते हो टायर्डनेस, और अपसेट मीन बोरिंग, या फिर इसका भी यही कर सकते हो, सैड भी कर सकते हो, परेशान करना भी सही है, बताइए आपको इस मीनिंग का। तो हल्की सी थकान भी मुझे परेशान कर देती। मेकिंग मी वोबली, वोबली फिर से वही आ गया, लड़खड़ाना। अनस्टेबल, अस्थिर कर देना, कपकपाना ही कर सकते हो, लड़खड़ाना।
इन नीज यानी कि मेरे जो घुटने थे उनमें कपकपाहट पैदा हो जाती, थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा काम कर लेता तो ही। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरे पेट में दर्द कर देती। सिक यहाँ पे क्या है, पेन हो जाना। बोल थोड़ा सा काम करते ही पेट में दर्द हो जाता और टांगे थर थर कांपने लग जाती, घुटनों में थरथराहट पैदा हो जाती, यानी कि इतनी कमजोरी आ गई थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं तालाब पर वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मेरे मन में पानी का डर था। आई अवॉइडेड इट वेन यूर आई कुड, जब भी हो सकता मैं इसे टालने की कोशिश करता। अवॉइड मीन किसी चीज से बचना, किसी चीज को टालना। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, few years later कुछ साल बाद, when I came to know, जब मुझे पता चला वाटर ऑफ कास्केड्स यानी कि झरनों के बारे में, वाटरफॉल बोल सकते हो इनको, झरनों के बारे में जब मुझे पता चला कुछ साल बाद, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन ईयर, जब भी, आई डिड, जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे तो ये नदियों के नाम है, इन नदियों में वेडिंग यानी कि मतलब नदी के किनारे जो जगह होती है वहाँ पे चलना, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, या फिर जो ये गोट रॉक्स के बीच में ये झील का नाम है, इसमें नहाना हो। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, आतंक जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था तालाब में, वुड कम बैक, वो वापिस आ जाता। ये देखो, द टेरर वुड कम बैक, ये अलग सेंटेंस है, बीच में एक क्लॉज का सेंटेंस जोड़ा हुआ है, वो डर वापिस आ जाता। इट वुड टेक पोसेशन ऑन मी कंप्लीटली, इसने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लिया था, यानी कि मेरे ऊपर छा गया था ये डर, मेरे दिल में पूरी तरह से बैठ गया था, ये बोल सकते हो। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे लकवाग्रस्त हो जाती। जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता तो पैरालाइज्ड क्या होता है, लकवाग्रस्त हो जाना, काम करना बंद कर दें। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, जो दिल को जमा देने वाला, आईसी हॉरर क्या होता है, दिल को जमा देने वाला जो डर था वो मेरे दिल को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये हैंडीकैप क्या होती है, पंगुता बोल सकते हो, हाइड्रेंस रुकावट बोल सकते हो, पंगुता ज़्यादा सही रहेगा। ये पंगुता मेरे साथ ठहरी रही, वर्ष बीतते चले गए, यानी कि मेरे मन में ये डर बैठा रहा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाया। इन कनॉइज ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सॉल्मन, लैंड लॉक्ड सॉल्मन यानी कि सॉल्मन ये मछली का नाम है, ये समुंदर जो धरती से गिरा हो उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं। तो चाहे तो सॉल्मन मछली का शिकार करना हो इन झीलों में। और कनोइज क्या होता है, छोटी नाव चलाना, छोटी छोटी स्मॉल बोट्स बोल सकते हो, छोटी नाव में बैठकर चाहे सॉल्मन मछली का शिकार करना हो। बास फिशिंग इन न्यू हेम्स्पायर, ये भी मछली का नाम है, ये न्यू हेम्स्पायर में यानी कि कौन से तालाब में, कौन सी झील में कौन सी मछलियों की मात्रा ज़्यादा होती है उसका नाम दिया जाता है। चाहे इस मछली का शिकार करना हो। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ये भी मछली का नाम है, ये इन जगहों पे मिलती है, और मेटोलियस ओरेगन में, यानी कि ये कौन सी जगह पे कौन सी मछली। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया से सालमन का शिकार करना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, यानी कि झरनों में, जो बम्पिंग लेक, झरनों से बम्पिंग लेक बनी हुई थी वहाँ पे सालमन मछली का शिकार करना हो। वेन एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, यानी कि इनमें से किसी भी जगह पे शिकार करने के लिए गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, हॉन्टिंग मीन पीछा करने वाला, भूत हार्टर बोल सकते हो, जो हमेशा उसके पीछे पीछे, जो उसके दिल में बैठ गया था, बोले वो डर मेरे पीछे पीछे जहाँ भी जाता वो डरा जाता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, रूइंड मीन यहाँ पे क्या, डिस्ट्रॉयड, मेरी जो मछलियों के शिकार की जो यात्राएं थी वो सारी इस डर ने बर्बाद कर दी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, डिप्राइव्ड मीन क्या होता है, वंचित कर देना किसी चीज से। तो कनोइंग छोटी नाव चलाना होता है, बोटिंग भी नाव चलाना ही होगा, स्विमिंग तैरना। तो मेरी जो तैरने की, नाव चलाने की जो खुशियां थी उन सब से मुझे इस डर ने वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे,
आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने प्रत्येक तरीका प्रयोग किया जो मैं जानता था। टू ओवरकम मीन कंट्रोल करने के लिए, दिस फियर इस डर के ऊपर काबू पाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस डर पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मैंने वो प्रत्येक तरीका अपनाया जो मैं जानता था, यानी कि इस डर पर नियंत्रण पाऊँ उसके लिए मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन द ग्रिप, किंतु इसने मुझे फर्मली होता है दृढ़ता से, मजबूती से, और ग्रिप में जकड़ लिया था। इसने मुझे अपने पकड़ में दृढ़ता से जकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूंगा। आई वेंट, यानी कि उसने फैसला कर लिया और एक इंस्ट्रक्टर ले लिया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया इंस्ट्रक्टर के साथ। एन और ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा, यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ जाता और 1 घंटा रोजाना तैरने की प्रैक्टिस करता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे कमर पर, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट डाल देता। एंड ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और इस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर देता, जोड़ देता। वेंट थ्रू ए पुल्ली, जो एक पुल्ली में से जाती थी। दैट रन ऑन ए ओवरहेड केबल, जो ऊपर से एक तार जा रहा था उसमें से वो पुल्ली जाती थी। अब मैं पहले इस पुल्ली के बारे में ही आपको थोड़ा सा समझाता हूँ पिक के माध्यम से। ये पुल्ली है, ये ऊपर से ये यहाँ से एक तार है, इसमें से ये पुल्ली लटकी हुई है, और ये रस्सी है। एक तरफ ये जो राइटर है उसके बेल्ट से अटैच कर दी एक तरफ की रस्सी, और एक तरफ की रस्सी इंस्ट्रक्टर ने खुद पकड़ ली। समझ में आ गया? यानी कि इंस्ट्रक्टर राइटर को थोड़ा सा लूज छोड़ेगा तो वो पानी के अंदर जाएगा, और लूज छोड़ता जाएगा, वो पानी में तैरता चलाएगा। राइटर को लगेगा कि अगर मैं डूबूंगा तो रस्सी के से ये मुझे खींच लेगा, इसलिए उसका डर कम हो जाता है। इधर से ये रस्सी को ढीला छोड़ता जाएगा और फिर वापस आते हुए उसको वापस खींच लेगा इधर से रस्सी को। इस तरह से उसने पुल्ली में से, ये पुल्ली है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। ही कौन है यहाँ पे? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर पकड़ लेता रस्सी का अंत, एंड वी, यानी कि एक तरफ तो राइटर की बेल्ट में उसने उस रस्सी को अटैच कर दिया, जोड़ दिया, और दूसरी तरफ से वो रस्सी को अपने हाथ में पकड़ लेता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और हम आगे पीछे, यानी कि एक बार तालाब के उस किनारे पर और एक बार वापस, और इस तरह से हम प्रैक्टिस करते। और आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटा दर घंटा, दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, यानी कि मतलब लगातार रोज 1 घंटा कर रहा था ना। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए पिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। प्रत्येक ट्रिप में, यानी कि प्रत्येक यात्रा में, जब भी वो तालाब को पार करता, बिटवीन लिटल, थोड़ा सा डर, पैनिक, फियर, आतंक, टेरर, सीज्ड में मुझे जकड़ देता, यानी कि जब वो तालाब के अंदर होता तो थोड़ा सा डराता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, प्रत्येक बार जो इंस्ट्रक्टर था वो अपनी पकड़ को ढीला छोड़ता। रिलैक्स्ड, लूज एंड हो जाएगा, यहाँ पे आराम करना नहीं होगा, ढीला छोड़ना होगा। उन दारों रस्सी पर थोड़ी सी अपनी पकड़ को ढीली करता। होल्ड मीन पकड़, तो अपनी पकड़ को थोड़ी सी लूज करता, ढीली करता। आई वेंट अंडर, मैं पानी के नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, यानी कि पुराना जो डर था, जो वो पानी के में नीचे जाता तो पुराना डर, सीधी सी बात आएगा, थोड़ा सा डर लगता उसको। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने लग गए, जो तनाव था, जो डर था, उससे जब वो कम होना शुरू हुआ। स्लैक मीन यहाँ पे क्या है? कम होना, रिडक्शन कर सकते हो, कम होना शुरू हुआ, उससे पहले 3 महीने का समय लग गया। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, यानी कि 3 महीने में उसका डर थोड़ा कम हुआ, फिर उसने आगे की प्रक्रिया शुरू की। फिर उसने मुझे सिखाया पानी के अंदर अपना मुंह, अपना चेहरा डाल लें। एंड एक्सहेल का मतलब क्या है? ब्रीथ आउट, सांस बाहर छोड़ना। पानी के अंदर अपना चेहरा डालकर सांस कैसे छोड़ा जाता है, ये सिखाया। एंड टू रेज माई नोज,
और ऊपर अपनी नाक उठाऊं पानी से बाहर एंड इनहेल, इनहेल का होता है ब्रीद इन, सांस लेना। बोले पानी से बाहर नाक को निकाल कर कैसे सांस लेना है ये सिखाया फिर उसने। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यानी कि मैंने इस एक्सरसाइज को, इसको मैंने सैकड़ों बार किया, इस कसरत को। सांस पानी में मुंह डालकर सांस को कैसे छोड़ा जाता है और पानी से बाहर नाक लाकर सांस कैसे लिया जाता है, बोले इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। सेड यहाँ पे क्या है, त्याग देना, गिव अप, यानी कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके डर को भगा दिया भी कह सकते हो। जो आतंक था उस आतंक के हिस्से को मैंने थोड़ा थोड़ा करके भगा दिया जो मुझे जकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता, यानी कि जब पानी के नीचे सिर जाता तो वो डर उसको जकड़ देता, उसकी टांगे जम जाती। तो बोले वो डर मैंने धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द, यानी कि इतना हो गया ये अभी उसको डर नहीं लगता है। बोले उसके बाद वह मुझे पकड़ लेता एट द साइड ऑफ द पूल, यानी कि तालाब के किनारे पर वो उसको पकड़ लेता। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे कहता कि अपनी टांगे पानी के अंदर चलाऊं, टांगे पानी के अंदर चलाऊं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, यानी कि कई सप्ताह तक बस यही किया। वो तालाब के किनारे उसको पकड़ लेता और राइटर की टांगे पानी के अंदर, वो टांगों को पानी के अंदर मारता राइटर। तो बोले कई सप्ताह लगातार यही प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वेन टू वर्क, यानी कि पानी में टांगे जाएंगी तो उसको डर लगता कहीं फिर से मैं डूब ना जाऊं। जो बोले शुरू में तो मेरी टांगे थी ना, उन्होंने रिफ्यूज में मना कर देना, डिनाइड भी कर सकते, वो मना कर देती, यानी कि वो हिलती नहीं, डर के मारे जम जाती। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, किंतु धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे रिलैक्स बनी, वो सहज हो गई, एट ईज कर सकते हो। एंड फाइनली, यानी कि डर कम होता चला गया, पानी में टांगे ऊपर से पकड़ लेता और पानी में टांगे पाँव मारते रहना, धीरे धीरे डर कम होता चला गया और वो सहज हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं उन्हें अब आदेश दे सकता था, यानी कि अब उसका पानी में टांगे डालने के बाद डर खत्म हो गया, तो अब वो अपनी टांगों को आदेश दे सकता था, यानी कि अब उसकी टांगे पानी में काम करने लग गई थी। 10 पीस बाई पीस, टुकड़ा टुकड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने सही कर दिया प्रत्येक हिस्सा, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, यानी कि जब उसने पहले उसको ऐसे ही पानी में तैरना सिखाया, फिर उसने पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना और पानी से बाहर नाक लाकर सांस लेना ऐसा सिखाया, फिर उसकी टांगे पानी में डुबोकर उनको मारना सिखाया। तो बोले इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके उसने मुझे एक तैराक बना दिया, और जब उसने प्रत्येक टुकड़े को एकदम सही परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो यानी कि यहाँ पे क्या, इंटीग्रेटेड, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कंप्लीट कर सकते हो, उनको सबको इकट्ठा करके कंप्लीट कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक, ये कह रहा है डुबकी लगाओ, डाइव ऑफ, डुबकी लगाओ, एंड तालाब की जो लंबाई है उसको तैर कर पार करो, क्रॉल मीन धीरे धीरे तैर कर पार करो, या फिर स्ट्रोक या फिर तेज गति से। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने जो सिखाना था मुझे वो सिखा दिया, इसका ये मतलब है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, किंतु मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी थोड़ा सा आश्चर्य था, या फिर थोड़ा सा मेरे मन में अभी भी विचार था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, क्या अभी भी मेरे मन में डर आ जाएगा। टेरर स्ट्रिकन का मीनिंग कर सकते हो एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, क्या मैं अत्यधिक डर जाऊंगा जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा, क्योंकि अब तक तो इंस्ट्रक्टर के साथ कर रहा था, तो मेरे मन में बोले अभी भी ये विचार था कि क्या मैं जब अकेला होऊंगा तो क्या मैं अत्यधिक डर जाऊंगा। आई ट्राइड इट, बोले मैंने ये करके देखा। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, यानी कि मैंने पानी के अंदर मुंह डालकर या फिर ऊपर मुंह करके मैंने पूरी लंबाई को तैर कर पार किया तालाब की। टीनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर, टीनी वेस्टिजेस यानी कि
हल्के से यहाँ पे क्या साइन कर सकते हो, छोटे छोटे संकेत, पुराने डर के, वुड रिटर्न वापस आ गए। यानी कि जब वो तालाब में था तो बोले हल्का सा डराया, बट नाउ किंतु अब, आई कुड फ्रोन, मैंने त्योरियां चढ़ाई। फ्रोन यहाँ पे कर सकते हो टू बिकम एंग्री विद, यानी कि गुस्सा हो जाना, एंड से टू दैट टेरर, और उस आतंक से मैंने कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर मी यहाँ पे क्या, डराना, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ए अरे, वेल अच्छा, हेयर इज टू यू, बोले ये यहाँ पे तुम हो, लुक देखो, यानी कि बोले क्या मुझे डराने की, डर से वो कहता है मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो, एंड ओफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तालाब की जो लंबाई थी उसको एक बार और मैंने तैर कर पार कर दिया। यानी कि थोड़ा डर लगा तो मैंने फिर से एक बार तैर के उस लंबाई को पार कर दिया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। यानी कि इंस्ट्रक्टर के छोड़ने के बाद 2 महीने और प्रैक्टिस करता है, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे अभी विश्वास नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, की पूरा डर चला गया है, बल्कि विश्वास अभी भी मुझे नहीं हुआ था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। अब ये झील का नाम वेंट वर्थ इन न्यू हेम्सपायर, की जगह का नाम है जहाँ पे वो झील है, ये झील का नाम है, ये जगह का नाम है। डाइव्ड ऑफ ए डोक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स, ये ट्रिक्स यानी कि जो बड़े बड़े द्वीप से बने होते हैं, बोले वहां से उसकी गोद से मैंने डुबकी लगाई। यानी कि ट्रिक्स द्वीप के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से उस झील के अंदर डुबकी लगाता है। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यानी कि दूसरी तरफ 2 द्वीप हैं, उनके बीच में एक झील है, 2 मील चौड़ाई है उसकी। तो बोले वो 2 मील की जो चौड़ाई थी वो मैंने तैर कर पार की, और मैं स्टैम्प द्वीप पे, एक्ट द्वीप पे पहुंच गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे स्ट्रोक देखें तैरने की कलाएं हैं। ये क्रॉल हो गया यानी कि धीरे धीरे तैरना, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, ये यहाँ पे बटरफ्लाई हो गया, ये बैक स्ट्रोक यानी कि पीठ के बल तैर कर जाना, ब्रेस्ट छाती की तरफ से चलना, ये नॉर्मल है ये तैरने की विधि। इस तरह से साइड स्ट्रोक एक तरफ, ये देखो ये साइड स्ट्रोक है, यानी कि मतलब एक हाथ ऊपर उठाकर इस तरह से तैरना, साइड स्ट्रोक। इस तरह से ये सारी तैरने की विधियां हैं, जो तैराक होते हैं उनको अच्छे से पता होता है। इस तरह से मैं तैरा। ओनली वंस द टेरर रिटर्न, एक बार के लिए डर वापस आया। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, यानी कि वो 2 मील की चौड़ाई की जो झील थी, अकेला है, दोनों तरफ 2 द्वीप हैं, कोई नहीं है वहां पे वो तैरने के लिए जाता है। तो बोले जब उस झील के बीच में था ना, तब जाके थोड़ा सा डर मन में आया। आई पुट माई फेस अंडर, यानी कि पानी के अंदर अपना चेहरा डाला उसने, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और कुछ दिखाई नहीं दिया, तल रहित पानी ही पानी दिखाई दिया। जो ही बीच में था झील के, तो पानी के अंदर जब चेहरा डालता तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, पानी ही पानी दिखाई देता, कहीं उसका तल दिखाई नहीं देता झील का। द ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन क्या होती है, फीलिंग, भावनाएं, पुरानी जो भावनाएं थी रिटर्न वापिस आ गई। इन मिनिएचर, मिनिएचर यहाँ पे क्या है, हल्की सी, थोड़ी सी बोल सकते हो। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, यह डर के मारे भाग गया और मैं तैरता चला गया। सेंसेशन का मीनिंग आप फीलिंग भी कर सकते हो, और मिनिएचर का मीनिंग कर सकते हो ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल, ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। यट फिर भी, आई हैड रिड्यूजुअल डाउट्स, रिड्यूजुअल कर सकते हो रिमेनिंग, और डाउट्स मीन संदेह, मेरे मन में अभी भी संदेह बचा हुआ था। एंड माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और मेरा पहला अवसर, आई हैरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया, वेंट अप टू द टाइटन ऑफ कैन रोड मिडोज, मिडोज होते ग्रासलैंड, चरागा, तो अप द कैन रोड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर,
and camped in the high meadows by the side of warm lake. पहला अवसर उसको क्या मिला, यानी कि वो पश्चिम की तरफ गया और टाइटन जो कैन रोड जो ये जगह के नाम बताए गए हैं, ये चरागाह हैं, इनसे होता हुआ चला गया। और कैन रोड क्रीक ट्रेल्स था, यानी कि ये पगडंडियाँ होती हैं छोटी छोटी पहाड़ों के ऊपर, छोटी छोटी। अब ये बता रहे हैं कि कितनी सुनसान वीरान जगहों पे जाता है ये तैरने के लिए। मिड्स ग्लेशियर पर गया एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो, और जो ऊंचा जो चरागाह था उसके ऊपर मैं कैंप्ड मीन उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, यानी कि वार्म लेक के बगल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड यहाँ पे क्या, एंड ड्रेस्ड, कपड़े उतारे, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में डुबकी लगाई, गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और दूसरा जो किनारा था उस पर मैं तैरता हुआ गया और वापिस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जिस तरह से डॉग कॉर्पोरन किया करता था, यूज टू किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलब्रिट पीक रिटर्न द इक्को, इक्को क्या होती, गूंज। तो वो सुनसान जगह पे था, तो गिलब्रिट की जो शिखर थे वहां से वापस गूंज कर आवाज आई। सुनसान जगह पे आवाज वापस आती है गूंज कर। आई हैड कंक्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने मेरा जो पानी का डर था उस पर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्ट्रॉक टेरर, केवल वो जो इस घने डर को जानते हैं। एंड कंक्वायर्ड, और इस पे उन्होंने विजय पाई है। कैन अप्रिशिएट, वही इसकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि किसी ने ऐसा मेरे जैसा डर महसूस किया हो और फिर उस पर कंट्रोल किया हो, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ये लाइन समझने की है। केवल मृत्यु के डर में ही आतंक है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, वेहन ही सेड, जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर, सिर्फ हमारे अंदर एक डर होता है, उसी से हम डरते हैं। यानी कि मन में किसी बात का डर बैठ गया तो हम उसी से डरते हैं। अगर मन में किसी चीज़ का कोई डर नहीं है तो हम किसी चीज़ से नहीं डरते। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द, क्योंकि मैंने अनुभव लिया है, सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी कि मृत्यु का जो भय होता है। सेंसेशन यहाँ पे क्या है, सनसनी, डर हो जाना किसी चीज का। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि मृत्यु के डर से जो आतंक मेरे अंदर पैदा हुआ था, उसका डर। द विल टू लाइव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, ग्रेटनेस बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो मृत्यु का जब डर मेरे मन में आया तो जीने की जो इच्छा होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गई। तो वो दोनों का मैंने, मृत्यु का जो डर था वो भी, और मृत्यु के डर से जो डर मेरे अंदर पैदा हुआ था उन दोनों का मैंने अनुभव लिया है, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिरकार मैंने आज़ादी महसूस की। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, यानी कि अब मैं पगडंडियों पे चलने के लिए आज़ाद था, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो पगडंडियाँ होती हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें होती हैं। क्लाइम द पीक, शिखरों पे चढ़ने के लिए आज़ाद था। टू ब्रेस असाइड फियर, ब्रेस मीन एक तरफ हटा देना, इग्नोर कर देना, डर को एक तरफ करके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम मन में ठान ले तो हम हर चीज़ पे काबू पा सकते हैं, यानी कि हम अपने डर पे भी नियंत्रण पा सकते हैं। यानी कि जिस चीज़ से डरता था उसी में वो कितना परफेक्ट हो गया, मन में ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ निश्चय और लगन के साथ हम कोई भी काम करें तो हम उसमें विजय पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।